ACCA dropouts. There are many students जिन्होंने ACCA स्टार्ट करा and now they are thinking of dropout. And obviously student है सर they will blame मेरे को अच्छा है पढ़ाया नहीं गया है. Second they will blame कि सर पेपर टफ निकला था. They will blame कि ACCA इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन है हमसे नहीं होगा. They will blame ACCA एक्सेल शीट में एग्ज़ाम लेता है नहीं हो पा रहा है. Frankly, let me tell you, इन सभी आर्ग्यूमेंट्स एंड एक्सक्यूजेस का एक ही आंसर है. You have not started early. You waited कि कब मैं एग्ज़ाम फॉर्म भरूँ, कब एग्ज़ाम नज़दीक आए एंड देन मैं अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ. सर I know some are having a genuine issues कि सर फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं और मे बी पॉसिबल है देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम्शन ले लिया था और अब दे आर रिग्रेटिंग कि मैंने जो एग्जाम्शन लिया उसके कारण मेरा बेसिक्स पूरा का पूरा वीक रह गया है. ठीक है, तो उनके कुछ प्री डिफाइंड सॉल्यूशंस अपने को कुछ डिस्कस करने पड़ेंगे. बट अगर आप ये सोच रहे हो कि ACCA टफ है इसलिए मैं ड्रॉप आउट करना चाहता हूँ, देन प्लीज लेट मी टेल यू ACCA सिर्फ जीनियस इसको पास करता है ऐसा नहीं है. हमने ऐसे भी स्टूडेंट्स को देखा हुआ है कि जो लिटरली एकदम से गांव से आया हुआ ACCA बंदा भी ACCA बना हुआ है, गुजराती मीडियम लोकल मीडियम का बंदा भी ACCA बना हुआ है. तो लेट मी टेल यू ACCA सिर्फ हार्ड वर्कर को पास करता है एंड अर्ली प्रिपरेशन करने वाले को पास करता है. खास करके मुझे तो उन लोगों को लॉजिक ही नहीं समझ में आता है जो फुल टाइम स्टूडेंट हो और फिर भी बोलते हैं कि ACCA टफ है. इफ़ यू आर थिंकिंग कि सर नहीं यार कोचिंग एक्सपेंसिव, सर ऑनलाइन कोचिंग बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है. लेट मी टेल यू बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है. ऑल्सो सर अगर आपको लग रहा है कि सर मेरे को एक अच्छा टीचर चाहिए तो डेमो लेक्चर्स लो, भर भर के डेमो लेक्चर्स लो. यू विल ट्रूली फाइंड योर फिट कि आपको कौन से टीचर के साथ मजा आ रहा है. सर एक्चुअली में कोई टीचर का इन्वॉल्वमेंट या वहां पे कंट्रीब्यूशन सिर्फ 20% रहेगा. कोई भी टीचर को उठा लो, 80% कंट्रीब्यूशन आपके पासिंग में आपका ही रहने वाला है. क्या क्या गलतियां करते हैं यार पता है. नॉलेज लेवल में आते ही है बच्चों को मालूम है कि यार सर मेरे को इंग्लिश का रिक्वायरमेंट रहेगा तो यार नॉलेज लेवल से इंग्लिश पे काम क्यों नहीं कर रहे हो आप. काफ़ी स्टूडेंट का आर्ग्यूमेंट्स रहता है कि सर मैं ऑनलाइन पढ़ा था ना इसलिए मेरे से नहीं हुआ. अरे ओ भाई, पढ़ने वाले हर एक इंसान ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो पढ़ते ही है. और जिसको नहीं ही पढ़ना है वो तो ऑनलाइन में भी आराम करेगा और ऑफलाइन में मेरे सामने सो जाएगा. क्या करूँगा उसका मैं. सो इट्स नॉट अबाउट कि ऑनलाइन और ऑफलाइन. अगर पेरेंट्स के माइंड में है, आपके माइंड में है तो भी आप गलत हो. देन यू आर टोटली रॉन्ग. डेडिकेशन दिखाई मैं ऑनलाइन बैठे बैठे आपको पास करवा दूंगा, बट जस्ट मुझे आपका चाहिए क्या, डेडिकेशन. देयर आर एक्चुअली आपके फेलियर के पीछे मेजॉरिटी केसेस में स्टूडेंट का ही दोष होता है. अभी कोई स्टूडेंट का पेरेंट्स मेरे को बोल रहे थे कि सर मेरा बेटा थोड़ा शाई है, वो कुछ डाउट्स नहीं पूछेगा बट आप इसका ख्याल रखना. क्या डिमांड हुई भाई है. स्टूडेंट डाउट नहीं पूछेगा तो मेरे को मालूम कैसे पड़ेगा उसको दिक्कत कहाँ पे है. पेरेंट्स भी ये नहीं समझ पा रहे हैं. पेरेंट्स को सिर्फ लग रहा है कि पैसे दे दिए अब मेरा बच्चा पास. नो, स्टूडेंट को डाउट जब तक आ रहे हैं स्टूडेंट को बोलना पड़ेगा. स्टूडेंट बोलेगा नहीं तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा. नो वन. आपके मन के डाउट्स अगेन आप अपने फ्रेंड से सॉल्व करवा रहे हो तो वो आपका प्रॉब्लम है. ओके काफी स्टूडेंट ऐसे भी देखे हुए हैं जो बोलते हैं कि सर मैंने मेरा मॉक पेपर लिखा था, मैंने फ्रेंड से चेक करवा लिया, मैंने खुद से चेक कर लिया. भाई यार ऐसे कैसे ACCA बना जा सकता है, ऐसे कैसे चेकिंग हो सकती है. खास करके आप नोटिस करिए कि इतने सारे ACCA स्टूडेंट्स एनरोल हो रहे हैं आपके साथ में ही, आपके साथ में बाजू में बैठ के एग्जाम का प्रेशर हैंडल कर रहे हैं, आपके साथ में ही 3 महीने के अंदर एक पेपर निकाल रहे हैं. आई थिंक सो लास्ट क्वार्टर का डेटा मेरे पास आया था, कुछ 4800 जितने स्टूडेंट्स एफिलिएट बने हुए हैं. 4800 स्टूडेंट्स, 1,20,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया हुआ था. क्या बात कर रहे हो. नहीं, और अरे 50% पासिंग रेशियो है.
हाउ कैन यू थॉट अबाउट कि सर एसीसीए डिफिकल्ट है? हाउ कैन यू थॉट 50% पासिंग रेशियो में भी आपको लग रहा है कि एसीसीए डिफिकल्ट है? एक बार अटेम्प्ट लगी तो क्या? अभी अभी एक स्टूडेंट का मेरे साथ बात हुआ था सर, वो ऑनलाइन मेरे से कहीं कनेक्ट हुई थी, उसने बोला सर मैंने 7 अटेम्प्ट दिया हुआ है पीएम सब्जेक्ट का। फिर हमारी एक दो बार मीटिंग हुई, क्योंकि मैं आई वॉज ट्रैवलिंग टू अहमदाबाद, और जब जब ट्रैवल करता था वो मेरी अपॉइंटमेंट लेके मेरे को मिलने आती थी। दोनों मीटिंग में ये कंक्लूड हुआ कि उनका पीएम सब्जेक्ट के अंदर सिर्फ थियोरिटिकल टॉपिक्स वीक थे, उसके जितने एमसीक्यूज गलत हो रहे थे ना, उसके सिर्फ थियोरी वीक था। मैंने उसको 15 दिनों तक प्रैक्टिकल टच ही नहीं करने दिया। 15 दिनों तक ओनली थियरी थियरी थियरी। फेल हुए तो क्या, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने वीकनेस को पहले पहचानो तो खरी। बंदी को मैंने देखा यार 7 अटेम्प्ट देखी, उसको अपना वीकनेस नहीं मालूम है, कैसे चलेगा? रॉन्ग स्ट्रेटेजीज, रॉन्ग अप्रोच एंड जस्ट ब्लेमिंग, बस इसी के कारण स्टूडेंट फेल होता है और सोचता है कि यार मेरे में तो सब कुछ परफेक्ट है, क्वालिफिकेशन ऐसा है, एग्जाम ऐसी है। सर लक वक कुछ नहीं है, एक आधे पेपर में थोड़ा बहुत लक है, ठीक है, बट यही तो आपकी परीक्षा है। काफ़ी स्टूडेंट ये भी ऑब्जर्व करते, बोलते सर सिलेबस में एसीसी से आता है, ऐसा नहीं है, काफ़ी कुछ एसीसी आउट ऑफ सिलेबस का डाल देता है। तो भाई क्या प्रैक्टिकल लाइफ में जब जाएगा तो क्या क्लाइंट तेरे को बुक्स के अंदर का ही सवाल पूछेगा क्या? क्लाइंट तो कुछ भी पूछेगा, फिर सिलेबस में पढ़ाया हो या ना पढ़ाया हो, क्या जवाब देगा? तो एसीसी वही तो आपकी परीक्षा लेना चाहता है। आपको चाहिए लाखों का पैकेज, और आपको अपने अंदर का स्किल्स डेवलप नहीं करना है। एक्सेल शीट कोई बोलता है कि भाई अगर आपको पहले से मालूम है कि आपका इन सारी चीज़ों पे कमांड कम है, तो आप फ्रेंड्स के बहकावे में आके फोमो फील करके कैसे आप फटाफट एग्जाम बुक कर दिए? नहीं करना चाहिए था। टेक मोर एंड मोर टाइम इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट जब स्किल लेवल का दे रहे हो 6 महीना लो, बट परफेक्ट होके अंदर जाओ। यही प्रॉब्लम है, अंडर एस्टिमेशन। दे थिंक दैट 50% पासिंग रेशियो इजी है, गलत। काफ़ी स्टूडेंट को लगता है कि अरे यार एमसीक्यूज तो मेरे से बहुत ही इजीली हो जाएंगे, उसमें तो कुछ मेरे को चिंता ही नहीं है। नो, आपके फेल होने का सबसे बड़ा अगर कोई रीजन होने वाला है तो वो एमसीक्यूज है। एंड आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी टेस्ट करता है तो वो एमसीक्यू है। स्टूडेंट को काफी बार लगता है कि मैं तो रट्टा मार लूंगा। क्या आपको लग रहा है रट्टा मारने से हो जाएगा? कितनी सारी गाइडेंस हम क्लासरूम के अंदर देते हैं, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि डाउट्स पूछो, इंग्लिश रीडिंग लिसनिंग कुछ ना कुछ रखो। यस, अभी से एग्जाम किट चालू करो, पूरा का पूरा कपलान एग्जाम किट 2-2 बार करो। जिसने भी 2 बार एग्जाम किट सॉल्व करा हुआ है, रेयरली कभी वो फेल हुआ है। बट नहीं, इश्यू इज नॉट विद द एग्जाम, इश्यू इज देयर विद द एग्जीक्यूशन। द टाइमली एग्जीक्यूशन नहीं होता है, और फिट एंड मोमेंट में क्या होता है? रोना। सर इतना सारा काम करने को है और समय नहीं मेरे पास में। और फिर स्टूडेंट्स आते हैं आईएमपी, सर इतना आईएमपी है, इतना कर लेता हूँ और बाकी स्किप कर देते हैं, ये तो एग्जाम में नहीं ही आएगा। सर ऐसे एसीसीए नहीं बना जाएगा। अगर आपको ऐसे ही एसीसीए क्विट करना था तो फिर चालू क्यों करा? फ्रेंड कर रहा था इसलिए चालू कर दिया, पापा ने बोला इसलिए चालू कर दिया, या फिर आपको लग रहा था कि एसीसीए तो बहुत ही इजी कोर्स है, खेलते खेलते हो जाएगा। कुछ खेलते खेलते नहीं होता है, 8 घंटे 10 घंटे की मेहनत करनी पड़ेगी, और खास करके जब आप फुल टाइम स्टूडेंट हो तो करनी ही पड़ेंगे। यू डोंट हैव एन आर्ग्यूमेंट। इफ यू आर स्टिल थिंकिंग कि आपसे नहीं हो रहा है, आपसे बार बार अटेम्प्ट आ रही है, राइट स्ट्रेटेजी, राइट पाथवे की और अपने वीकनेस को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। बाकी अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि आपका ही फेलियर आ रहा है। आप भी राइट पाथ में चलने लगोगे, आपको भी पासिंग हो जाएगा। अरे यार पेपर चेकर को किसको मालूम है कि कौन कौन सी जात का है, कौन कौन से एरिया से आता है, किसका कैसा है? नो वन नोज। आपके पेपर में लिखा नहीं है कि इस इंसान में ये वीकनेस है, नहीं। आप अच्छा लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, आप नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। यू जस्ट हैव टू चेंज समथिंग बिफोर यू गिव योर एग्जाम।
ट्राई करिए कुछ आइडेंटिफाई करने का। एंड इतने बड़े इन्वेस्टमेंट, बिकॉज आई नो दैट बंदा क्विट करने का सोचता तब है जब उसने बहुत सारी अटेम्प्ट्स ले ली होती है, इतना समय इन्वेस्ट करा है, इतना पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है। वाई यू आर थिंकिंग टू क्विट ओनली बिकॉज आपका स्ट्रेटेजी गलत था? ट्राई टू डू समथिंग। फिर से एक लास्ट चांस देना है। अगर आप सोच रहे हो क्विट करने का एक लास्ट चांस, अड़े रहिए, ज़रूरत लगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अभी थोड़े समय के लिए जॉब स्टार्ट कर दीजिए, बट डू समथिंग, क्विट नेवर। सब बनते ACCA, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर ये कोई CA जैसा कोर्स होता जहाँ पे बहुत ज़्यादा साल वेस्ट हो सकते हैं तो मैं ना बोलता। ACCA में इतना खराब हालत नहीं होता है, और ख़ास करके जब आप रेडी हो पूरा मेहनत करने के लिए तो बिल्कुल भी समय नहीं लगता है बनने में। आई होप सो आपको मालूम पड़ा होगा कि यस, व्हाट काइंड ऑफ राइट अप्रोच इज नीडेड बिफोर यू मेक ए फाइनल डिसीजन। आज का वीडियो यहाँ तक रखते हैं। आपके अभी भी कोई डाउट्स वगैरह है तो फील फ्री टू पुट अप इन अ कमेंट बॉक्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।